हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, आज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों, हम डेफिनेशन देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की। बच्चों, कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula, same structural formula, but rotate the plane of polarized light in different directions are called optical isomers. And the phenomena is known as optical isomerism. ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर एक बात नजर आती है जो कि है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, जैसे बच्चों हमने लिया है एक लाइट है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं नॉन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं, इस लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं। ठीक है, और ये लाइट बच्चों कन्वर्ट हो जाती है इस तरीके से प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। बच्चों हम इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसको हम बच्चों पीपीएल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इसके वाइब्रेशंस क्या दिखते हैं बच्चों, एक ही डायरेक्शंस में हमें दिखते हैं, और जो नॉन पोलराइज्ड है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या है, वाइब्रेट करती है। तो बच्चों यहाँ पर इसका रोटेशन देखना आसान होता है, इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों ये कैसे पता चलता है एक्सपेरिमेंटली कि गिवन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, हमें तो थ्योरेटिकली देखना है, और एक्सपेरिमेंटली में एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर भी हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। बच्चों कैसे पता चलता है कि गिवन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो बच्चों ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसका रोटेशन आसान होता है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट होती है तो हमें पता चल जाएगा कि गिवन कंपाउंड क्या है बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव है। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो बच्चों ऑप्टिकल एक्टिविटी से मतलब है कि पीपीएल को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करना, उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो टेंडेंसी टू रोटेट plane of PPL is a plane polarized light in different directions is called optical activity.
बच्चों ये डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बच्चों हमने क्या किया, इस तरीके से बच्चों हमने लिया है, प्लेन पोलराइज लाइट है बच्चों, ठीक है, और इस लाइट को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है, एक सैंपल लिया, तो एक कंपाउंड है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, इस लाइट को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पास करवाते हैं इस तरीके से। तो पास होने के बाद हमें दो तरीके से दो पार्ट नजर आते हैं बच्चों, कि बच्चों ये तो आपकी पीपीएल है, तो अगर इसका रोटेशन ये बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ठीक है, तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन है या ये लाइट का रोटेशन इस तरीके से बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो सकती है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ACW एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो क्लॉकवाइज रोटेशन को बच्चों हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को स्मॉल l से लिखते हैं, ठीक है। स्मॉल l या नेगेटिव साइन, स्मॉल d और पॉजिटिव साइन। इससे D का मतलब है बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, और स्मॉल l का मतलब है बच्चों लीवो रोटेटरी, ठीक है बच्चों। तो डेक्स्ट्रो का मतलब है बच्चों राइट हैंड साइड रोटेशन करना, लीवो का मतलब होता है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड रोटेशन करना इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो बच्चों बात ये है, अगर कोई कंपाउंड प्लेन पीपीएल मींस पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो हम उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इफ अ कंपाउंड rotates plane of PPL in clockwise direction, then it is called डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है बच्चों, जिसको हम D और प्लस से भी लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। एंड इफ अ कंपाउंड rotates plane of PPL in anti-clockwise direction, then it is called क्या बच्चों, लीवो रोटेटरी। इसको बच्चों L या माइनस से भी लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि गिवन कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, ठीक है बच्चों। तो हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक किया। ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या देखना है कि गिवन कंपाउंड को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करना है। अगर वो लाइट को रोटेट नहीं कर पाया तो हम बोलेंगे दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो इफ कंपाउंड if a given compound does not rotate plane of polarized light,
then it is optically inactive। ठीक है बच्चों, तो उस कंपाउंड को बच्चों हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है बच्चों, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, बस नोट कर लीजिए बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कायरल सेंटर। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं कायरल सेंटर क्या होता है। जैसे अब बच्चों हमने लिया कि एक कोई ए एटम है, ठीक है, और ये 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से बॉन्डेड है, W, X, Y और Z। ठीक है, तो बच्चों हम इस सेंटर को कह रहे हैं, ये सेंटर क्या है, A है, ये है बच्चों कायरल सेंटर। ठीक है, तो कायरल सेंटर मतलब सेंटर बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। ठीक है, तो ऐसा सेंटर जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से बॉन्डेड है, और बच्चों इसमें एक लोन पेयर भी हो सकता है, 1 मे बी लोन पेयर। ठीक है, आइसोटोप ऑल्सो। तो आइसोटोप भी लिया जा सकता है बच्चों। ठीक है, अब बात ये आती है, इस जो सेंटर है, इस सेंटर का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बच्चों, तो कायरल सेंटर पर हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp3 होना चाहिए। ठीक है, अब A क्या हो सकता है, A में बी कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन। तो इस तरीके से हम जनरली कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर या सिलिकॉन वगैरह हम ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हमें बच्चों ज़्यादातर केसेस में पढ़ना है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही देखेंगे। तो ए आपको ज़्यादातर केसेस में क्या मिलेगा, कार्बन। ठीक है, इफ A is carbon, then chiral center is called as chiral carbon। ठीक है, तो हम उस कायरल सेंटर को बच्चों क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन क्या है, अगर हम बच्चों कायरल कार्बन की बात करें, ठीक है, तो sp3 कार्बन बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। ठीक है, तो ऐसा sp3 कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप से बॉन्डेड है, ऐसे कार्बन को हम बच्चों बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है,
ठीक है बच्चों, तो हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। कंपाउंड और नंबर ऑफ कायरल सेंटर या हम कायरल कार्बन कह सकते हैं, कायरल कार्बन। ठीक है, ठीक है, ये निकालना रहेगा बच्चों हमें। तो देखिए, जैसे बच्चों हमने लिखा CH4 बच्चों। अब बच्चों CH4 की बात करो तो कार्बन से जुड़े हुए क्या हैं, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब सभी एटम सेम है। कार्बन से कनेक्टिविटी की अगर बात करो बच्चों, तो ये सब के सब हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पर कायरल सेंटर एक भी नहीं है। कायरल सेंटर क्या है बच्चों, 0। कंडीशन क्या है, 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब बच्चों अगर हम ऐसे लिखते हैं CH2Cl2, अब अगर बच्चों हम इसमें कायरल सेंटर की बात करें, देखिए कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और क्लोरीन। तो अभी भी बच्चों क्या है, H और Cl ही की कनेक्टिविटी है हाइड्रोजन और क्लोरीन की कार्बन के साथ। तो अभी ये डिफरेंट नहीं है, ये चारों बच्चों डिफरेंट नहीं है, तो सेम ही है, दो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कायरल सेंटर बच्चों नहीं है या कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगर हम इस तरीके से लिखें CF, Cl, Br और I। अब हमने कार्बन के साथ, आप देखिए कनेक्टिविटी में क्या है, तो कार्बन के साथ बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लगा हुआ है। तो कायरल सेंटर है बच्चों। ठीक है, और एक कार्बन इसमें कायरल है, तो कायरल सेंटर है। और अगर आप नंबर ऑफ कायरल कार्बन की बात करें तो एक कार्बन कायरल है। ठीक है, तो कायरल सेंटर जनरल है। सेंटर में आपको बच्चों कार्बन के अलावा नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, सिलिकॉन वगैरह हो सकते हैं। कायरल कार्बन है तो सिर्फ कार्बन ही होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो कायरल रिप्रेजेंटेड बाय, ऐसे स्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम कायरल सेंटर को। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं NH2 CH2 COOH, इसकी बात करते हैं बच्चों। तो क्या इसमें कोई कायरल सेंटर नजर आता है? तो बच्चों देखिए, ये कार्बन, तो कार्बन बच्चों 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखें कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और बच्चों यहाँ पर है हाइड्रोजन। ठीक है, और जुड़ा हुआ है क्या बच्चों, NH2, और जुड़ा हुआ बच्चों C+OH। ठीक है, तो कायरल सेंटर sp3 होना चाहिए और 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप्स की साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बच्चों नाइट्रोजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है, अब कार्बन भी कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि कार्बन के साथ भी बच्चों क्या है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी कायरल सेंटर नहीं है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो क्या बच्चों यहाँ पर कायरल सेंटर है। अब हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। बच्चों कार्बन को देखिए, इस कार्बन को देखिए, तो ये कार्बन एक तो NH2 लगा हुआ है, एक ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है, जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो है CH3। एक बॉन्ड कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है COOH का ग्रुप, और एक चौथा जो बॉन्ड बन रहा है कार्बन का बच्चों वो है हाइड्रोजन के साथ। तो सब के सब डिफरेंट एटम या ग्रुप की कनेक्टिविटी नजर आती है। ये भी डिफरेंट, ये डिफरेंट, 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 डिफरेंट। तो कायरल सेंटर या कायरल कार्बन है इस केस में, वो कितने हैं बच्चों, 1। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से CH, OH, CH3, CHOH और COOH। अब बच्चों इसमें चेक करना है कायरल सेंटर क्या है। ठीक है, तो बच्चों देखिए
ये तो CH3 है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ तो कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। तो ये कार्बन देखिए बच्चों CH नजर आ रहा है, तो इसको आप अगर दिक्कत हो तो आप ऐसे एक्सपेंड करके भी देख सकते हो कि इस कार्बन से एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है, ब्रैकेट में लिखा हुआ एक OH की कनेक्टिविटी है बच्चों, एक क्या है COOH ग्रुप है। तो ये कार्बन बच्चों क्या है, कायरल है, ठीक है। और कायरल कार्बन की संख्या क्या है बच्चों, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट केस AS CH3 C2H5 लोन पेयर और हाइड्रोजन, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इसकी बात करें तो देखिए लोन पेयर को भी एक डिफरेंट ग्रुप की तरीके से देखा जाता है, एक CH3 एक C2H5 एक H, सब के सब अरेंजमेंट बच्चों क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर कायरल सेंटर है, ठीक है बच्चों। ये अब कार्बन नहीं है तो हम इसको बोलेंगे क्या, ये कायरल सेंटर है बच्चों, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, sp3 है, ठीक है। sp3 में क्या है बच्चों, लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर, sp3 सेंटर होना चाहिए, लोन पेयर हो सकता है, ठीक है बच्चों। और देखिए PHS डबल बॉन्ड O लोन पेयर और CH3, बच्चों हमने सल्फर लिया है तो सल्फर एटम है, ठीक है, sp3 है, और क्योंकि इसके 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, ठीक है। ये सल्फर बच्चों क्या है, sp3 और 3 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एक है, ठीक है। बॉन्ड पेयर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, इसमें कायरल सेंटर की बात करें तो इसमें एक कायरल सेंटर बच्चों प्रेजेंट है जो कि क्या है, सल्फर है, ठीक है। अब बच्चों अगर इस तरीके से लिखें कि PHS डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। तो बच्चों क्या आप इसको कायरल सेंटर कहोगे, नहीं कहेंगे, नहीं है, इसमें ये सल्फर कायरल सेंटर नहीं है, कार्बन की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो सल्फर से ये दोनों ग्रुप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये क्या बच्चों जुड़े हुए, सेम जुड़े हुए हैं, हम इसको कायरल सेंटर कंसीडर नहीं करते। क्या बच्चों हम इसको कायरल सेंटर कहेंगे, ठीक है। तो हमने ऑक्सीजन 18 आइसोटोप लिया, ये जिसपे मेंशन नहीं किया है बच्चों, ये नॉर्मल ऑक्सीजन होता है 16 वाला, तो क्या ये कायरल सेंटर है, बिल्कुल अब जरूर है, क्योंकि अब सब डिफरेंट हो गए हैं, sp3 तो है ही, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से देखिए PH फिनाइल ग्रुप, CH3 ऑक्सीजन 18 और ऑक्सीजन 16 डिफरेंट अरेंजमेंट दिख रहा है बच्चों, तो ये कायरल सेंटर है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। क्या बच्चों कोई कायरल सेंटर यहाँ पर नजर आता है, यहाँ पर कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड ये तो बच्चों sp2 कार्बन है, sp2, और कायरल सेंटर के लिए sp3 कार्बन का होना जरूरी है, तो sp3 एटम होना चाहिए, ठीक है। और ये बच्चों C2H5 है, आप जानते हो C2H5 को तो हम ऐसे लिखते हैं CH3 CH2 CH3। तो इस कार्बन से बच्चों 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये सेम है, और इसमें 3 हाइड्रोजन ये सेम है, तो इसमें बच्चों कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है बच्चों। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, नोट करते जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CH3 CHOH और CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या बच्चों यहाँ पर कायरल सेंटर है, ठीक है। तो आप देखिए ये तो डबल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन कायरल सेंटर नहीं होता, sp3 कार्बन चाहिए, तो बच्चों ये है, इसमें ये कार्बन बच्चों क्या है, कायरल है,
क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी CH3 के साथ है, इस OH के साथ है, एक खुद हाइड्रोजन है, और चौथा जो डिफरेंट ग्रुप है वो क्या है बच्चों, CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये कायरल सेंटर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर आप बच्चों यहां पर चेक करो, क्या कार्बन कायरल है? बिल्कुल, ये वाला कार्बन बच्चों क्या कायरल है, कायरल सेंटर बच्चों यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, बच्चों अब इस एग्जांपल में चेक करते हैं क्या कार्बन कायरल है। तो ध्यान दीजिए, कनेक्टिविटी हमें चाहिए डिफरेंट। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसकी बात अगर करें, तो ये कार्बन कायरल है, तो इसके लिए हम कनेक्टिविटी की बच्चों बात करें तो एक तो CH3 लगा हुआ है इस कार्बन से, ये डिफरेंट कनेक्टिविटी मिली। एक OH लगा हुआ है, ये डिफरेंट है। एक खुद हाइड्रोजन, ये डिफरेंट है। तो तीन तो डिफरेंट हो गए। चौथा अगर ग्रुप की बात करो तो बच्चों ये जो बॉन्ड जा रहा है ना, इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये पूरा, ये फोर्थ ग्रुप है। तो आपको क्या देखना है कि कार्बन के साथ जो चारों बॉन्ड बने हुए हैं वो डिफरेंट हैं या नहीं। एक बॉन्ड गया बच्चों CH3, एक बॉन्ड गया OH, एक बॉन्ड गया इस बड़े वाले ग्रुप की तरफ। जो बॉन्ड है ये पूरा ग्रुप है, ठीक है, और एक क्या है बच्चों, हाइड्रोजन। चारों डिफरेंट है। अब बच्चों हम इसकी बात करें, क्या ये कार्बन कायरल है? ठीक है, तो इसकी कायरलिटी को चेक करते हैं, तो हाँ बच्चों ये भी कायरल है, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन खुद एटम डिफरेंट, एक ये ग्रुप, एक ये OH, ठीक है, और इसके लिए जो चौथा बॉन्ड है बच्चों ये वाला, ये पूरा, ये डिफरेंट है। तो ये दोनों ही कार्बन कायरल हैं, और नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 2 हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे होंगे हमारी। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों, CHO, CHOH, CHOH और CH2OH। अब बच्चों यहां पर चेक करते हैं नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है, तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन बच्चों यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे 2 हैं, क्योंकि इसके साथ एक CHO ग्रुप, एक OH ग्रुप, और चौथे की बात करें तो ये पूरा बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, और एक हाइड्रोजन। सिमिलर केस इसका है बच्चों, एक तो CH2OH लगा है, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा OH, और चौथा वाला ये वाला बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है जो कि कायरल है। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बच्चों इसमें चेक करते हैं क्या कार्बन कायरल नजर आ रहा है। तो बच्चों देखिए यहां पर भी आपको बच्चों ये 2 कार्बन है जो कि कायरल हैं। अब समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम बच्चों निकालते हैं। ठीक है, बच्चों आप इसमें चेक करिए क्या कार्बन कायरल नजर आ रहा है। बिल्कुल बच्चों, ये दोनों उसी तरीके से तरीका सेम है निकालने का। ठीक है बच्चों, बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO और CHOH कितनी बार रिपीट हो रहा है बच्चों, 4 टाइम्स। बच्चों क्या देखिए यहाँ पर कार्बन कायरल है, ये तो CH2 है, ये तो होगा नहीं, 2 हाइड्रोजन इसमें सेम लगे हुए हैं। तो बच्चों ये कनेक्टिविटी देखिए, इसमें एक तो हाइड्रोजन, दूसरा OH, तीसरा CH2OH, और चौथे की बात करें तो ये पूरा इस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, ये फोर्थ, ये चौथा मान लिया जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट। इसी तरीके से आप इसको देखेंगे तो ये 1 2 तो डिफरेंट है, तीसरा बॉन्ड इधर बना है, चौथा बॉन्ड इधर, ये सब डिफरेंट है। तो बच्चों ये सब के सब कायरल है। अगर आप बच्चों इसकी बात करो तो इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन, एक OH, और ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड बच्चों क्या अलग है। इसमें देखो CH
OH इस तरीके से CHO लगा हुआ है, ये वाली कनेक्टिविटी बच्चों क्या डिफरेंट है टोटली, ठीक है। तो इसमें बच्चों कायरल सेंटर ने कितने 4, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप अगर इसमें देखें CH2OH CH2OH, तो क्या कायरल सेंटर है? नहीं है बच्चों, ठीक है, क्योंकि इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, ये एटम क्या हो गया बच्चों सेम हो गए, तो सेम एटम हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब बच्चों हम साइक्लिक वाले एग्जांपल में देखते हैं। तो क्या बच्चों ये कार्बन आपको कायरल नजर आता है? सभी में चेक कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए अब ये कार्बन तो नहीं है क्योंकि इससे 3 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, तो सेम ही है। अब बच्चों अगर आप इसकी बात करो, क्या ये कायरल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बच्चों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये CH3 है, इसमें तो H है, इसी तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है। तो बच्चों ये कॉर्नर CH2 को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं जो कि सेम है, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। अगर आप बच्चों इसकी बात करो, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन एटम लगे हैं, ये भी कायरल नहीं है। क्या ये कायरल सेंटर हो सकता है? क्या ये बच्चों कायरल सेंटर है? तो देख लेते हैं। अब हम इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एक हाइड्रोजन है, ठीक है, डिफरेंट है, एक CH3 है, डिफरेंट है, लेकिन बाकी अरेंजमेंट क्या है वो सेम है। वो कैसे नजर आ रहा है बच्चों आपको? आप इसको ऐसे देखिए कि जब हम यहां से यहां की तरफ मूव किया, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिए, तो आपको क्या किया, ये CH2 मिला, फिर इधर गए तो यहाँ पर भी CH2 मिला, तो ये CH2 और ये CH2 अरेंजमेंट क्या सिमिलर है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, सेम अरेंजमेंट मिल रहा है, इसकी वजह से ये सेंटर कायरल नहीं है। इसमें कायरल सेंटर क्या है बच्चों 0, ठीक है बच्चों बात समझ रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, आपको चारों कनेक्टिविटी डिफरेंट चाहिए, ठीक है, ये CH2 और ये CH2, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करने वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सेंटर कायरल नहीं है, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिए। इसी में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या यहाँ पर कायरल सेंटर है? ध्यान दीजिए, तो ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है, ठीक है। अब देखिए हम इसी की बात करें कि ये तो CH2 हो गया, ये अब बच्चों अब ये कायरल सेंटर है, ये कार्बन कायरल है और कायरल सेंटर बच्चों यहाँ पर 1 है, क्योंकि इसमें से जुड़ा हुआ एक तो CH3 और दूसरे एटम की बात करो, दूसरा जो बॉन्ड बना हुआ है वो है बच्चों CH2, ठीक है, और इस साइड गए तो यहाँ मिला ऑक्सीजन, यहाँ मिला है आपको कार्बन, यहाँ मिला है ऑक्सीजन, ये अरेंजमेंट बच्चों क्या डिफरेंट नजर आ रहा है। और इसमें एक जो चौथा बॉन्ड है जो छिपा हुआ है उसको भी हम देख सकते हैं, वो कौन है, हाइड्रोजन। तो चारों कनेक्टिविटी बच्चों क्या डिफरेंट है, ये कायरल सेंटर है। इस तरीके से बच्चों आप अगर इसमें देखो क्या आपको कायरल सेंटर मिलता है, तो बच्चों इसमें कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। अब देखिए मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है, एक हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, दो तो डिफरेंट है, लेकिन बाकी की कनेक्टिविटी क्या है वो रिंग से पता चलेगी। तो रिंग में भी अरेंजमेंट बच्चों क्या है डिफरेंट होना चाहिए। तो आप अगर देख रहे हैं बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ आपको मिला CH2, ठीक है, इस साइड भी CH2 मिला। अभी हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाए क्योंकि दोनों जगह अभी कनेक्टिविटी सिमिलर है। फिर देखिए आगे बढ़े, फिर CH2 मिला, इधर आगे बढ़े फिर CH2 मिला, अभी भी सेम हो गया, अब डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। अब हम बच्चों पहुंचे इस पॉइंट पर, ठीक है, ये तो बच्चों इन दोनों का ही कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट से हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है, तो यहाँ पर कायरल सेंटर बच्चों नहीं है, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी में। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बच्चों हमने इसमें CH3 लगा दिया,
CH3 है और ऑक्सीजन रिंग को पार्ट बना दिया। अब बच्चों देखिए, अब ये कायरल सेंटर बन चुका है, ठीक है। अब ये कायरल सेंटर है, क्योंकि ये तो ठीक है, Hb है, वो भी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ मिला ऑक्सीजन, यहाँ मिला क्या बच्चों, कार्बन। अब ये डिफरेंट हो गया अरेंजमेंट। तो आपको क्या देखना है, चारों बॉन्ड की कनेक्टिविटी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो क्या अब ये कायरल सेंटर है? अब बच्चों ये बिल्कुल नहीं है, इसमें कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि अगर देखें आप H और CH3 तो ठीक है, लेकिन बाकी अरेंजमेंट क्या है, देखो CH2 मिला, यहाँ पर भी CH2 है, अभी सेम हो गया। फिर बच्चों CH2 मिला, यहाँ पर भी CH2 मिला, सेम हो गया। हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, और ये बच्चों ये वाला ऑक्सीजन इन दोनों के लिए तो बीच में आ रहा है, कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो ये सिमिलर अरेंजमेंट दिख रहा है। आप बच्चों यहाँ से देखें ऐसे, इस तरीके से, तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या बिल्कुल सेम जा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, डिफरेंट होना चाहिए था कायरल सेंटर को बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं आप हमारी? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्या बच्चों यहाँ पर कायरल सेंटर है? बिल्कुल है, ठीक है। कैसे? आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसको हमने ऐसे कट किया, तो ये अरेंजमेंट, ये लेफ्ट वाला बॉन्ड और राइट वाला बॉन्ड क्या डिफरेंट है। और बच्चों यहाँ तो एक CH3 एक कार्बन है, वो तो डिफरेंट होगा ही होगा, कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब इस पार्ट में देखो डबल बॉन्ड आ रहा है, इस पार्ट में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो अरेंजमेंट, ये कनेक्टिविटी ही आपको देख रहे हैं कि बॉन्ड ही अलग अलग लगे हुए, डबल और सिंगल, तो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों कायरल सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसकी बात करें, क्या कायरल सेंटर है तो कितने, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिए, ये कायरल सेंटर है क्योंकि एक तो CH3 और दूसरा हाइड्रोजन जो छुपा हुआ। अब बाकी आपको रिंग के बॉन्ड की कनेक्टिविटी चेक करनी है, तो बच्चों इस तरफ गए तो आपको क्या मिला, CH2, ये CH2 है, और यहाँ गए तो क्या है, CH है। तो देखो कनेक्टिविटी चेंज हो गई ना, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, एक ही हाइड्रोजन है और एक ग्रुप लगा हुआ है इस साइड से, ठीक है। तो कनेक्टिविटी डिफरेंट होने की वजह से ये सेंटर कायरल है, हमने यहाँ से डिफरेंशिएट कर लिया बच्चों, ठीक है। अब क्या ये सेंटर कायरल है? सिमिलरली जैसे ये कायरल है वैसे ये कायरल है, क्योंकि इसकी कायरलिटी के लिए एक H और एक तो CH3 है, दूसरा बॉन्ड देखेंगे तो यहाँ CH मिला, यहाँ CH2 मिला, डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पर कायरल सेंटर है बच्चों 2। अब बच्चों इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं। तो बच्चों क्या यहाँ पर कायरल सेंटर है? तो चेक कर लेते हैं। ये तो बच्चों CH2 है, कॉर्नर CH2 है, ठीक है, ये CH2 है, ये तो होंगे नहीं। इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके इस तरफ गए तो हमें मिला बच्चों क्या, CH2, यहाँ पर गए तो क्या मिला, CH2। अभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, लेकिन जब अगले एटम पर गए तो यहाँ पर मिला CH2 और यहाँ पर मिला है क्या बच्चों, CH। ये डिफरेंट अरेंजमेंट दिख गया, ये सेंटर कायरल है। तो जैसे इसको चेक किया है वैसे ही बच्चों हम इसको भी बिल्कुल चेक करेंगे, यहाँ पर भी कायरल सेंटर है बच्चों 2। अब देखिए थोड़ा और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं, और एग्जाम्पल है बच्चों कुछ ऐसा। तो क्या बच्चों यहाँ पर कायरल सेंटर है? तो देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो ये CH3 और हाइड्रोजन दो तो डिफरेंट है, बाकी की कनेक्टिविटी चेक करनी है। तो बच्चों देखिए क्या मिला, CH2, लेफ्ट साइड में भी क्या मिला, CH2। अभी हम पता नहीं लगा पाए। फिर आगे बढ़ो, फिर क्या मिला, CH2, फिर आगे बढ़ो, फिर क्या मिला, CH2। अभी भी हम पता नहीं लगा पाए, क्योंकि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड अभी सेम जा रहा है। और बच्चों ये तो क्या है, कॉमन पॉइंट है इन दोनों का, इसके आगे गए CH आ गया, इसके आगे भी गए CH आ गया, तो ये कनेक्टिविटी सेम है बच्चों। यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं है, तो ना तो ये है ना तो ये है कायरल सेंटर, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी बच्चों क्या है, जब सेम आ जाए तब उस सेंटर को कायरल नहीं कहते। अभी देखिए यहाँ है क्लोरीन और यहाँ है ब्रोमीन, क्या बच्चों कायरल सेंटर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा।
चेक कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर चेक किया था, मिला बच्चों आपको राइट हैंड साइड CH2, तो लेफ्ट हैंड साइड भी CH2 है। फिर बच्चों आपको मिला CH2, तो यहाँ पर भी क्या है बच्चों CH2, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट तो बच्चों आ गया कॉमन। अगर ये पॉइंट कॉमन है तो कॉमन पॉइंट से तो डिसाइड होता नहीं है, तो यहाँ भी कायरल सेंटर नहीं है बच्चों, एक भी, ठीक है। आप बच्चों नेक्स्ट देखिए, कायरल सेंटर पता करना है तो कितने, ठीक है। तो बच्चों देखिए, तो चेक करते हैं इस कार्बन के लिए, तो ये कार्बन से एक तो CH3 है, दूसरा जो बॉन्ड बना हुआ हाइड्रोजन के साथ छिपा हुआ, ठीक है। फिर देखिए यहाँ मिला ऑक्सीजन, यहाँ मिला कार्बन, तो ये बच्चों एक सेंटर कायरल है, और इसी तरीके से ये भी कायरल है। तो कायरल सेंटर है यहाँ पर बच्चों कितने, 2, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसको नाइट्रोजन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बच्चों N पर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल सेम होता है कार्बन की तरीके से, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने, 6। तो ये नाइट्रोजन भी बच्चों क्या है, sp3 है। तो sp3 एटम बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप आर कायरल इन नेचर। तो बच्चों ये क्या है, कायरल है, कायरल सेंटर है यहाँ पर बच्चों 1, ठीक है। कायरल सेंटर क्या है बच्चों, 1, क्योंकि हाइड्रोजन CH3 PH और C2H5 सबकी कनेक्टिविटी क्या है बच्चों, डिफरेंट है, सेम कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जैसे H और H, और यहाँ लिखता है CH3 और C2H5। अब बच्चों यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। बच्चों हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस गिवन कंपाउंड में नंबर ऑफ कायरल सेंटर फाइंड करना है। तो बच्चों देखिए, ये कार्बन कायरल है, क्योंकि हाइड्रोजन और CH3 तो ठीक है डिफरेंट है, यहाँ गए CH2, यहाँ पर गए CH2, अभी सेम है। लेकिन जब यहाँ पर गए बच्चों नेक्स्ट कार्बन की तरफ, तो ये CH2 है, और ये क्या मिल रहा है बच्चों, CH, तो ये सेंटर कायरल हो गया। अब बच्चों आप इसको चेक करो, तो ये सेंटर भी कायरल है कि यहाँ मिला आपको CH2, और यहाँ पर मिल रहा है क्या बच्चों, CH, डिफरेंट कनेक्टिविटी आ गई, ठीक है। अब बच्चों आप सिमिलरली इसको भी चेक कर सकते हो, इसके साथ यहाँ पर CH2 है, इस साइड क्या है बच्चों, CH, तो डिफरेंट कनेक्टिविटी है। तो कायरल सेंटर है बच्चों यहाँ पर कितने, 3। बच्चों इस एग्जांपल की बात करो, अगर आप इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये सेंटर कायरल है, क्योंकि एक तो CH3 है, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तीसरा बॉन्ड बच्चों इस तरफ CH2 है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है बच्चों, CH, तो डिफरेंट कनेक्टिविटी है, जिसकी वजह से ये सेंटर क्या है, कायरल है। अब बच्चों ये कॉर्नर CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये सेंटर कायरल नहीं है। लेकिन बच्चों आप इसको देखो, ठीक है, 3 बॉन्ड की कनेक्टिविटी है, ठीक है, और 3 बॉन्ड की कनेक्टिविटी में इस साइड देखिए CH2, तो यहाँ पर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, और अब क्या मिला, CH, तो डिफरेंट कनेक्टिविटी दिखी है आपको, ठीक है। और बच्चों आप इस पॉइंट से भी देख रहे हैं कि ये वाली रिंग और ये वाली रिंग का कनेक्टिविटी क्या है बच्चों, डिफरेंट है, ये ऐसे सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, बात समझ रहे। और चौथा बॉन्ड की कनेक्टिविटी है, ऊपर की तरफ गया है, सब डिफरेंट है। तो मतलब इन जनरल क्या होता है बच्चों, अगर रिंग की बात करूं तो रिंग में 3 बॉन्ड की कनेक्टिविटी नॉर्मली कायरल सेंटर आपको देता है। यहाँ पर भी क्या है, 3 बॉन्ड की कनेक्टिविटी है, जो कि डिफरेंट है। ये पार्ट चारों बॉन्ड आपको देख लेने हैं कि कहीं से सिमिलर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों कायरल सेंटर हैं 3, ठीक है। अब बच्चों हम इस एग्जाम्पल में बात करें तो ऐसा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, और इसमें कायरल सेंटर देखना है, देख लीजिए। ये OH बॉन्ड, ये बच्चों कायरल है, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा OH जुड़ा हुआ है, फिर एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। बाकी ये रिंग की कनेक्टिविटी आपको देखने में लग रहा है कि ये डिफरेंट है, ठीक है। इस तरीके से 3 बॉन्ड की कनेक्टिविटी को आपको ऐसे एग्जाम्पल में चेक कर लेना होता है कि ये देखिए डिफरेंट जा रहा है। यहाँ पर 3 बॉन्ड की कनेक्टिविटी बिल्कुल भी ऐसे डिफरेंट है, ठीक है बच्चों। ये 3 बॉन्ड की कनेक्टिविटी है, ये 3 बॉन्ड की कनेक्टिविटी है, और बच्चों ये 3 बॉन्ड की कनेक्टिविटी है,
ये 3 बॉन्ड की कनेक्टिविटी है, ये 3 बॉन्ड की कनेक्टिविटी है, ये 3 बॉन्ड की कनेक्टिविटी है बच्चों, ये भी 3 बॉन्ड की कनेक्टिविटी है, लेकिन ये दोनों क्या बच्चों सेम हो गए CH3 CH3, तो ये सेंटर कायरल नहीं है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सेंटर हैं यहाँ पर बच्चों कायरल नजर आते हैं। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों हम इसमें चेक करें तो बच्चों अब ये कायरल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ सेंटर sp2 है, ये कायरल नहीं होता। ठीक है, अब बच्चों ये देखिए, ये तो CH2 है, ये भी CH2 है, तो हाँ यहाँ पर कनेक्टिविटी मिल रही है, ये कनेक्टिविटी मिल रही है 3 बॉन्ड की, और बच्चों ये 3 बॉन्ड की कनेक्टिविटी है। ठीक है बच्चों, और ये वाला भी बच्चों 3 बॉन्ड की कनेक्टिविटी है, तो कायरल सेंटर है बच्चों 1 2 3 4 आ गए इसमें। ठीक है बच्चों, हम इस एग्जांपल में देखते हैं तो 3 बॉन्ड की कनेक्टिविटी ये डिफरेंट है, 3 बॉन्ड की कनेक्टिविटी यहाँ पर मिल रही है बच्चों, 3 बॉन्ड की कनेक्टिविटी ये है, 3 बॉन्ड की कनेक्टिविटी ये है बच्चों, 3 बॉन्ड की कनेक्टिविटी ये है, और बच्चों 3 बॉन्ड की कनेक्टिविटी ये है कि यहाँ पर है एक CH3 और दूसरा ग्रुप है बच्चों C2H5। काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और 6, नंबर ऑफ कायरल सेंटर है बच्चों 6। बच्चों आप यहाँ पर देखिए, इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम इस कार्बन को चेक कर लेते हैं बच्चों, ये कायरल है क्योंकि एक क्लोरीन और दूसरा कनेक्टिविटी में एक यहाँ पर CH2 बॉन्ड है, यहाँ पर बच्चों क्या मिला CH बॉन्ड। ठीक है, तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट दिख रहा है बच्चों। आप इसको अगर चेक करना चाहें तो इसको चेक करते हैं बच्चों, तो इसके इस बॉन्ड से अगर इस बॉन्ड की तरफ गए तो बच्चों हमें CH वाला बॉन्ड मिला, और इसके इस साइड गए तो बच्चों हमें CH2 वाला बॉन्ड मिला। एक तो ये कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई, ये दोनों बॉन्ड की कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई। ठीक है, अब बच्चों तीसरे बॉन्ड की चेक कर लेते हैं, इस बॉन्ड की। तो इस बॉन्ड के लिए देखो तो इस साइड है CH2, ठीक है, तो इस साइड क्या मिला CH, और इसके इस साइड भी देखोगे तो CH2। आगे बढ़ो तो आगे क्या है बच्चों, ये CH मिला, ठीक है, और इस साइड है CH2, और अगर ब्रिज में इस साइड देखोगे तो ये अरेंजमेंट ओवरऑल क्या है बच्चों, डिफरेंट अरेंजमेंट जा रहा है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से ये सेंटर क्या है बच्चों, कायरल है, और ये सेंटर भी कायरल है, क्योंकि इसके साथ तीनों बॉन्ड की कनेक्टिविटी है। ध्यान दीजिए बच्चों, चौथा बॉन्ड अगर इस पॉइंट पर देखो तो चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, और बाकी तीनों बॉन्ड की कनेक्टिविटी क्या है बच्चों, डिफरेंट है। क्योंकि आपको ऐसे समझना है, इस पॉइंट से इस ब्रिज हेड की तरफ जाना है, तो रास्ते में मिला एक कार्बन, इसके रास्ते में मिले 2 कार्बन, और तो ये एक कार्बन के से पास होकर के अगले अपने ब्रिज हेड पर पहुंचता है। ठीक है, तो ये तो डिफरेंट हो गया। अब इसका लेफ्ट और राइट में देखिए, तो ये 2 कार्बन की हेड, 2 कार्बन से बाद में हेड पे पहुंचेगा, ये 2 कार्बन से होता हुआ ब्रिज हेड पे पहुंचेगा, लेकिन इसके 2 कार्बन की और इसके 2 कार्बन के रास्ते की जो अरेंजमेंट है वो क्या है बच्चों, डिफरेंट जा रही है, क्योंकि इसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है, तो एक डिफरेंट अरेंजमेंट देता है। तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर मिले बच्चों आपको 3। अब बच्चों इस पे बात करो, ये ठीक है, कार्बन जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है कायरल है, क्योंकि इसका ये अरेंजमेंट क्या है बच्चों, डिफरेंट है। अब बच्चों हम इनकी बात करें, ठीक है, तो क्या ये सेंटर कायरल है? ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये सेंटर कायरल नहीं है, ये भी सेंटर कायरल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही सेंटर कायरल है, वो आप समझ सकते हो। क्योंकि अब इसकी बात करें तो ये इसके लिए ये पार्ट और ये पार्ट तो ठीक है डिफरेंट है, लेकिन बच्चों ये कनेक्टिविटी इस बॉन्ड की और इस बॉन्ड की कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम है। तो आपको कनेक्टिविटी ओवरऑल फाइनली चारों बॉन्ड की कनेक्टिविटी डिफरेंट चाहिए। ये कनेक्टिविटी सेम कैसे, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, फिर CH2, फिर CH2 और हेड पे पहुंचे, मतलब इधर से इस हेड पर आने में आपको 2 कार्बन मिले रास्ते में, इधर भी 2 कार्बन, और ये 2 कार्बन का और ये 2 कार्बन का अरेंजमेंट बच्चों क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलर अरेंजमेंट होने की वजह से यहाँ पर कायरल सेंटर ये नहीं है, इसी तरीके से ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए भी वही बात है। अगर हम यहाँ से इस पॉइंट पर जा रहे हैं तो ये 2 कार्बन की ब्रिज, 2 कार्बन की ब्रिज, और ये वाली ब्रिज और ये ब्रिज सेम है। ओवरऑल देखो तो आप बच्चों 2 कार्बन का ब्रिज ये भी है, 2 कार्बन का ब्रिज यहाँ से मिल रहा है, 2 कार्बन को से ये ब्रिज कनेक्टेड है। तो लेकिन ये वाला पार्ट जरूर डिफरेंट है, इसकी वजह से सेंटर कायरल हो गया। लेकिन ये पॉइंट दोनों कार्बन, ये दोनों कार्बन बिल्कुल सेम है, इसकी वजह से सेंटर से वहां पर एक ही कायरल है। तो इसकी बात करें तो 3 बॉन्ड का डिफरेंट अरेंजमेंट, 1 कायरल सेंटर, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई भी सेंटर कायरल नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट से देखें बच्चों, ये 2 कार्बन का ब्रिज मिला, ये 2 कार्बन का, यहाँ से यहाँ पर पहुंचने में बच्चों सेम कनेक्टिविटी मिल गई, एक भी सेंटर कायरल नहीं है। तो हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, स्टीरियो सेंटर।
तो बच्चों स्टीरियो सेंटर है क्या? अ सेंटर अराउंड विच GI और OI. OI क्या है बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. GI इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. अ सेंटर अराउंड विच GI और OI is possible is called स्टीरियो सेंटर. ठीक है बच्चों. अब बात आती है कैलकुलेशन की कि नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कैसे निकालते हैं. तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, ठीक है बच्चों, वन कायरल सेंटर showing optical isomerism is equal to one stereo center. ठीक है बच्चों. अगर एक कायरल सेंटर है तो हम उसको वन स्टीरियो सेंटर मानते हैं. और बच्चों वन पाई बॉन्ड showing GI, ठीक है, is equal to टू स्टीरियो सेंटर. ठीक है बच्चों, ये हम कंसीडर करते हैं. तो जैसे देखिए, अगर बच्चों हम बात करें तो बच्चों ये सेंटर क्या ये कायरल सेंटर है? ये कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि इसमें ये दोनों बॉन्ड की कनेक्टिविटी क्या बच्चों? सेम है. तो VH क्या है? नॉट अ कायरल सेंटर. अगर बच्चों ये कायरल सेंटर नहीं है तो ये स्टीरियो सेंटर भी नहीं है. तो नॉट अ स्टीरियो सेंटर. ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं? अगर हम बच्चों इस तरीके से लिखते, ठीक है, तो अब देखिए ये चारों बॉन्ड की कनेक्टिविटी डिफरेंट है. एक कार्बन के साथ, मतलब ये मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, और ये बच्चों प्रोपाइल है, और ये OH लिखा है. तो बच्चों ये क्या है? ये कायरल सेंटर है. कायरल सेंटर है. अगर ये कायरल सेंटर है तो ये स्टीरियो सेंटर भी है. स्टीरियो सेंटर भी है. ठीक है बच्चों, अगर अब इसकी बात करें तो बच्चों ये क्या है? sp2 कार्बन और sp2 कार्बन. तो इसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मतलब इसका सिस फॉर्म है, इसका ट्रांजिट बना सकते हैं. तो इसमें बच्चों क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है. तो बच्चों क्या है? ये स्टीरियो सेंटर है. ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये स्टीरियो सेंटर है. ठीक है, तो स्टीरियो सेंटर मतलब जहां पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है वो हो सकते हैं. ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला मतलब जहां कायरल सेंटर है, जहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, वो भी स्टीरियो सेंटर हो सकता है. और डबल बॉन्ड अराउंड विच GI इज पॉसिबल, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए स्टीरियो सेंटर. ठीक है बच्चों. अब बच्चों अगर आप इसकी बात करें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. अब बच्चों ये स्टीरियो सेंटर नहीं है, क्योंकि बच्चों ये क्या है? इसके अराउंड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनी नहीं रही है. यहां पर क्या है? नॉट अ स्टीरियो सेंटर. ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स निकालने हैं. ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, एक कायरल सेंटर एक स्टीरियो सेंटर के बराबर है, और डबल बॉन्ड जिसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है वो दो स्टीरियो सेंटर के बराबर हैं. ठीक है बच्चों, तो देखिए ये सेंटर कायरल है, क्योंकि एक तो CH3 और चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और बाकी ये कनेक्टिविटी बच्चों क्या है?
ये वाली कनेक्टिविटी और ये कनेक्टिविटी क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट कनेक्टिविटी होने की वजह से ये सेंटर कायरल है, ठीक है। अब बच्चों आप देखिए, ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कार्बन, इसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहे हैं, क्योंकि एक तो इस sp2 कार्बन से CH3 जुड़ा है और एक H जुड़ा है, ये कनेक्टिविटी डिफरेंट। अब इसकी बात करो तो बच्चों ये बॉन्ड और ये बॉन्ड की कनेक्टिविटी क्या है बच्चों, डिफरेंट है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर की बात करें, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, तो बच्चों यहाँ पर है 3 स्टीरियो सेंटर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखिए, तो बच्चों आप इसको चेक करें, ये सेंटर क्या कायरल है, एक CH3 एक हाइड्रोजन, वो तो डिफरेंट हो गए। फिर बच्चों ये बॉन्ड और इसके इस साइड की बॉन्ड की कनेक्टिविटी क्या डिफरेंट है, तो डिफरेंट कनेक्टिविटी होने की वजह से ये दोनों ही बच्चों क्या है, कायरल सेंटर हैं, ठीक है। तो कायरल सेंटर है तो स्टीरियो सेंटर भी है। अब बच्चों आप इसको देखें, क्या इस डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो स्टीरियो सेंटर क्या है बच्चों, इसमें 2 हैं, ठीक है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के साथ ये कनेक्टिविटी तो सेम ही जा रही है, ठीक है। अब बच्चों इस पे चेक करें, तो बच्चों ये सेंटर कायरल है, क्योंकि एक CH3H और ये बॉन्ड की कनेक्टिविटी क्या डिफरेंट है। लेकिन बच्चों यहाँ पर दोनों ही CH3 होने की वजह से इसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पॉसिबल है। इसमें बच्चों क्या है, एक ही स्टीरियो सेंटर है, ठीक है। अब बच्चों इस पे चेक करें, तो बच्चों ये कायरल है, ठीक है, और ये सेंटर भी क्या है, कायरल है, ठीक है। ये सेंटर कायरल है, ये कनेक्टिविटी डिफरेंट, ये डिफरेंट, और बच्चों इसके अराउंड ये दोनों ही CH3 लगे हुए हैं। तो यहाँ पर सेम ग्रुप होने की वजह से इस डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो इसमें बच्चों क्या मिले आपको, 2 है यहाँ पर बच्चों क्या, स्टीरियो सेंटर। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, तो बच्चों देखिए, ये डबल बॉन्ड इसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं, क्योंकि ये H और CH3 और H और ये ग्रुप अलग लगा हुआ है। तो ये आपका बच्चों क्या है, स्टीरियो सेंटर है, और ये बच्चों कायरल कार्बन, ठीक है। तो स्टीरियो सेंटर मिले बच्चों कितने हमें, 3, ठीक है। अब बच्चों ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाते। अब बच्चों यहाँ देखिए, ये डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएगी, क्योंकि एक H है और ये बॉन्ड अलग है, और यहाँ पर H और ये ग्रुप अलग है। अब बच्चों ये कार्बन भी कायरल है, क्योंकि H और Br और ये कनेक्टिविटी डिफरेंट है। और बच्चों ये कार्बन भी क्या है, कायरल है। तो कायरल सेंटर कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। बच्चों इसमें देखिए, अब जो सल्फर है, तो सल्फर के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं, ठीक है। तो एक लोन पेयर है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर गया सल्फर का, एक इधर गया 2, और डबल बॉन्ड बनाने में 2 यूज किए, 4 और 2 बच गए। तो ये सेंटर बच्चों क्या है, कायरल है, सल्फर sp3 सल्फर, जिसके पास कनेक्टिविटी क्या है, डिफरेंट है, ये सेंटर कायरल है। तो बच्चों ये डबल बॉन्ड, इसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बनेंगे, क्योंकि H और ये बॉन्ड की कनेक्टिविटी, H और इस बॉन्ड की कनेक्टिविटी क्या है बच्चों, डिफरेंट है। और ये भी बच्चों क्या है, कायरल सेंटर है क्या, नहीं है, क्योंकि इससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप क्या है बच्चों, सेम है, दोनों ही मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। सेंटर कायरल नहीं, तो कितने मिले, 1 2 3 सेंटर बच्चों यहाँ पर कायरल हैं। तो बच्चों इसकी बात करो तो फिनाइल, CH Cl और ET क्या बच्चों, इथाइल ग्रुप होता है, और ये कायरल सेंटर है। नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं बच्चों, 1।